हेलो दोस्तों, विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में मैं प्रकाश आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर कलेक्शन 11,000 प्लस बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें मैंने टाइप 1 का 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। छोटी छोटी वीडियो है, आप लोग उसे देखकर ही ये वीडियो नंबर 5 देखने आए। वीडियो नंबर 5 की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 26 से हो रही है। हमारे क्वेश्चन करने की जो स्ट्रेटजी रहेगी आपके सामने, वो सबसे पहले आपका सामने क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसे बनाने की कोशिश करिएगा। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे। इसी तरह से सीरीज आगे बढ़ते चलेगा। पूरे सेशन में हम ऐसे ही करते चलेंगे। पहले क्वेश्चन आएगा, आप खुद सॉल्व, वीडियो को होल्ड करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, आप देखते चलिएगा। चलिए, तो हमारी शुरुआत अब क्वेश्चन नंबर 26 से हो रही है। स्क्रीन पर ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन, आप इसे बनाने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बनाया। मैं 26 नंबर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं। देखिएगा, क्वेश्चन ने बोल रखा है कि ए और बी दो गो व्यक्ति है। अगर ये लोग साथ काम करते हैं तो किसी काम को ये लोग 30 दिन में निपटा लेते हैं। और बी तथा सी, अगर इस बी का कॉम्बिनेशन सी के साथ होता है तो वो काम थोड़ा पहले यानी 20 दिन में निपट जाता है। यहां से हम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि अगर इन लोगों का काम पता करना हो तो हम दोनों का एलसीएम लेकर के टोटल काम 60 मान लेते हैं। इससे इसको भाग देंगे तो 2 मिलेगा, जो ए प्लस बी की कंबाइंड इफिशियंसी कही जाएगी। यहां से देखा जाए, जब इस 20 से इसको भाग देंगे तो 3 रिजल्ट मिलेगा, जो बी और सी की कंबाइंड इफिशियंसी कही जाएगी। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि काम को ए जो है 5 दिन किया है। भाई साहब, यहां पर समस्या क्वेश्चन ने क्रिएट कर दिया कि ए काम करने आया है और 5 दिन तक काम किया है। हम यहां देख रहे हैं कि ए की अलग से कहीं इफिशियंसी नजर नहीं आ रही है। ये दो की इफिशियंसी है भी तो ए और बी दोनों की साथ की इफिशियंसी है। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ए की इफिशियंसी को ही मान लेते हैं कि ए की इफिशियंसी ही ए है, मतलब ए की इफिशियंसी ही ए है और इस इफिशियंसी के साथ वो 5 दिन तक काम करता है। भाई साहब, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू का निकलता है वर्क। यदि आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि जब इफिशियंसी और टाइम आपस में गुना किया जाता है तो रिजल्ट के रूप में वर्क मिलता है। तो यहां अगर ए की इफिशियंसी को ही हम ए मान लिए, ए की इफिशियंसी को ही हम ए मान लिए और 5 दिन तक करता रहा, तो इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू यहां पर क्या निकल के आ गया, वर्क आ गया। आगे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि बी इस काम को उसके बाद अपने अंडर में लेता है। ए को कहता है कि भाई साहब आप रुक जाइए, अब बी यहां से काम करने की शुरुआत करता है। जब बी शुरुआत करता है तो देख रहे हैं कि अलग से बी की इफिशियंसी नजर नहीं आ रही, तो मैं उसे भी क्या करता हूं कि बी की अपना पर्सनल इफिशियंसी बी मान लेता हूं। और ये 15 दिन तक लगातार काम किया है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम ये भी रहा, बी की इफिशियंसी को हमने बी माना है, तो इफिशियंसी इनटू टाइम इक्वल टू ये भी वर्क निकला। अच्छा, इसके बाद जो भी काम शेष रह गया उसे सी ने अपने देखरेख में ले लिया। सी ने बोला कि मैं इसको समाप्त करता हूं, तो देखने जा रहे हैं कि सी की अपनी पर्सनल इफिशियंसी है नहीं,
तो वो फिर से क्या करता है कि हम यहां पर फिर से क्या करते हैं कि सी की पर्सनल इफिशियंसी सी मान लेते हैं, और ये काम कितना दिन तक करते रहता है, 18 दिन तक काम करता है। अब टाइम से जब इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर ये भी वर्क आ जाता है, इफिशियंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। अच्छा एक बात बताइए, ये लोग कितनों हाथ गोड़ पटकेगा, टोटल कामवा कयगो, टोटल काम कयगो है जी, 60 गो है। अब ये लोग कितनों कुछो कर लेगा तो क्या 60 से ज्यादा काम कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। तो ई लोग का टोटल पावर जो है कितने काम पर लगने जा रहा है, 60 काम पर। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से क्वेश्चन हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो हम तरीका साई में खेला करेंगे। इस डब्लू को हटा रहे हैं जी, ई वर्ग को हम हटा रहे हैं, आपके आंखों के सामने तरीका साई को खेला करेंगे। ई 5A है तो ठीक बात, इसको कुछ नहीं करेंगे। ये 15B है तो हम इसको 5B प्लस 10B लिखेंगे, किसी सज्जन या देवी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ये 5B और 10B वापिस मिला के 15B बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 को C है, इसको भी अगर हम 10C प्लस 8C लिखें तो किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, और ये 60 चलता रहेगा। अब यहां देखिएगा, हम क्या करते हैं, यहां से 5 को कॉमन कर लेते हैं। तब 5 को जब हम कॉमन करेंगे तो A और B साथ में बच जाएगा क्या, तो A प्लस B यहां से साथ में बच गया, प्लस हम इन दोनों से क्या करते हैं कि 10 कॉमन खींच लेते हैं। तो जब 10 खींचेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, B प्लस सी, क्या बच गया, B प्लस सी। 8C को एज इट इज छोड़ दें, 8C को एज इट इज छोड़ दें, बराबर में 60 चलवे करेगा। अब देखा जाए, यहां से बहुत विद्यार्थी को चमकना शुरू हो गया कि A और B की कंबाइंड इफिशियंसी यहां से दिया गया है, A और B की कंबाइंड इफिशियंसी दी गई है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम A और B को यहां से सॉल्व कर लेते हैं। देखा जाए, हम देख रहे हैं कि A प्लस B जो दिया गया है इसकी कंबाइंड इफिशियंसी 2 की है, तब 5 गुने 2 यहां पर 10 लिखने का, हम यहां पर 10 लिख दिए। यहां पर देखा जाए B और C की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी की, 3 की है, तो 10 गुने 3 करके 30 लिख दे, क्या भाई साहब 30 लिख दिए, प्लस 8C को वैसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें हमारा कोई गुण लगने नहीं जा रहा, तो 8C प्लस 60 आ गया। अब देखिए यहां से हम 8C केवल लिख देते हैं और 60 में से 40 को घटा देते हैं, 30 10 40 हुआ, उधर जाके घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जब C निकालेंगे तो यहां से कटेगा 4 से ही 2 बार, 4 से ही 5 बार, तो 5/2 आ जाएगा। 4 पच्चे 20 और 4 दूनी के 8, 5/2 आ गया। अब देखा जाए C की इफिशियंसी निकल के आ गई 5/2। आगे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि भाई साहब अगर ये C को दे दिया जाए टोटल काम करने को, क्या बोला है कि C की इफिशियंसी यहां से निकल के आ गई। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है कि यदि ये टोटल काम C को दे दिया जाए करने तो उसे कितना समय लगेगा, यही बात पूछ लिया है। तो हम देख रहे हैं कि 60 गो काम है, C जो है एक दिन में 5/2 काम यानी 2.5 गो काम करता है, तो हम क्या करेंगे 5/2 से भाग देंगे, तो जो बट्टा में 2 रहता है पलट के ऊपर चल जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। 5 से ई कटेगा 12 बार में और रिजल्ट आ जाएगा 24 डेज, और यही इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 26 था, अब 27 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन।
चलिए अब हम लोग 27 नंबर को देखते हैं कैसे बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा काम करे, M1 D1 H1 देखा जाए M1 D1 H1 बटा W1 M2 D2 H2 बटा W2। इसी का सहारा लेंगे भाई साहब। इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त जो दिया जाता है उसे भरें, जो नहीं दिया जाता है उसके पीछे ना भागें, उसको नहीं भरना होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि 90 को आदमी है, ठीक बात, 12 घंटा काम कर रहा है और 16 दिन तक चलता रहा। 90 आदमी रोज 12 घंटा काम करता है और 16 दिन तक काम चलता रहा। उसके बाद बोला है तो 70 आदमी 70 को घंटा 8 को रोज 8 घंटा काम करेगा 70 आदमी। काम को खत्म करना है कितना, 24 दिन में। ये देखिएगा पूछा है कि उस काम का कितना हिस्सा खत्म होगा। इतना लोग 90 आदमी 12 घंटा तक काम किया, 16 दिन चला काम, तो एक काम खत्म हो गया। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि 70 गो आदमी है, 8 घंटा रोज काम कर रहा है, 24 दिन तक काम किया है। तब पूछा है कि कामवा तो पूरा खत्म हुआ नहीं है, तो कितना भाग खत्म हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि वो कामवा जो है x भाग खत्म हुआ है। मतलब ये लोग केवल x भाग काम किए हैं, बस इतना सा। अब यहां से x का मान निकाल दीजिए, अपना हो जाएगा आंसर। 0 से हम 0 काट लेते हैं, 8 से 2 बार, अब 12 से 2 24 हो गया, अहने से गया 24, अब बच गया 7, अहने बच गया 9, सॉरी यहां से 7 बटा में 9। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे कि P और Q मिलकर एक काज को 6 दिनों में कर सकते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हमने यहां पर लिख लिया भाई, P प्लस Q किसी काम को यदि करने को कहा जाए तो ये 6 दिन में निपटा देंगे, ठीक बात है। अगर Q प्लस R की बारी आई, Q प्लस R की यदि बारी आ रही है तो ये 60 बटा 7 दिन में निपटा देंगे। अच्छा, ऐसा मामला देखते ही बोले हैं कि पगला के पहले का निकालना है टोटल काम। तो टोटल काम यहां से हमको लगता है कि 60 को मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा जब फ्रैक्शन दिया जाए तो आपको घबराना जरा सा भी नहीं है। नीचे वाले को कोई वैल्यू नहीं देना है, नीचे वाला का कोई वैल्यू नहीं देना है, दोनों ऊपर वाले का पकड़ के एलसीएम निकाल लीजिए और उसी को टोटल काम मान लीजिए। अब 6 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 10, और जब इससे इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 7। मतलब P प्लस Q का कंबाइंड इफिशियंसी कितनी की आ गई 10 की, और Q प्लस R की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी की आ गई 7 की। आगे क्वेश्चन बोल रखा है P ने काज आरंभ किया और 3 दिन तक करता रहा। भाई साहब P का हमको पते नहीं है, हम फिर मानते हैं कि P की इफिशियंसी ही P है। हम क्या मान लेते हैं कि P की इफिशियंसी कितनी है, P की है। अच्छा, वो 3 दिन तक काम करता रहा तो इफिशियंसी इंटू टाइम, इफिशियंसी इंटू टाइम क्या निकलेगा, वर्क निकलेगा, ठीक बात। आगे बोल रखा है कि Q और R 6 दिन तक कार्य करते हैं। Q और R 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो Q R जब 6 दिन तक कार्य करेंगे इफिशियंसी इनकी कितनी है 7 की, तो 7 की इफिशियंसी से जब ये काम करेंगे तो 42 काम कर देंगे। 7 की इफिशियंसी से ये लोग 6 दिन तक काम करता रहा तो 7 छक 42 काम कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, काम खत्म कितना होगा भाई, ये लोग टोटल काम करेगा कितना 60 को ना। P आके कर लिया था इतना, बाद में कौन कौन आए Q और R आए और 6 दिन तक काम किया। तो 6 दिन तक काम किया और एक या सब लोग मिल के काम को खत्म किया,
तो कितना काम किया होगा? 60 काम किया, चूंकि टोटल कम में 60 को है। अब यहां से देखा जाए, यहां पर हम 3p का रिजल्ट देख रहे हैं कि 18 गो आ गया, तो p का रिजल्ट यहां से क्या निकला? 6 गो। अब देखिएगा p प्लस q की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी की है? p प्लस q की कंबाइंड इफिशियंसी दिख रही है कि भाई साहब p प्लस q की इफिशियंसी 10 की है। अब p अकेले होल्ड कर रहा है 6 गो, p अकेले होल्ड कर रहा है 6 गो, तो इसको घटा देंगे ना हो, तो यहां से q अपनी इफिशियंसी कितना ले लेगा? 4 का। अब पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि r और p द्वारा, अब हम r का भी इफिशियंसी निकालेंगे। देखिएगा r की इफिशियंसी अगर दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी 7 का है, q का 4 का है, q का कितना का है? 4 का, और दोनों का 7 का, तो हम कह सकते हैं का कि r की जो इफिशियंसी निकलेगी वो 3 के निकलेगी। ठीक है, क्वेश्चन बोल रखा है कि R और P द्वारा उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा। मतलब ये रहा कि R अगर उस काम को करता है और उसी काम को P करता है, तो ये दोनों जना के जो दिन लगेगा उसका अंतर बताइए। तो हम देखते हैं कि 60 गो काम है, पहले P से करवाते हैं। 60 गो काम है और इसको कौन करेगा? P करेगा। तो जब P अपनी इफिशियंसी 6 की लगाएगा तो रिजल्ट में कितना दे देगा? 10। अब इसी 60 काम को करने के लिए, इसी 60 काम को करने के लिए अब हम किसको बुलाते हैं? R को। तो R भाई साहब आते हैं, तो R को देख रहे हैं कि ई कटेगा तो इनको 20 दिन का समय लग जा रहा है, 20 दिन का समय लग जा रहा है। इसी में पूछा है कि ई दोनों के बीच दिनों का अंतर कितना है, तो देखिए इसको 20 दिन, इसको 10 दिन, मतलब 10 दिन का गैपिंग जा रहा है। यही 10 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 को बढ़ाई, ठीक बात, काम करेगा लो 6 घंटा, यो बात ठीक है, और 240 दिन करेगा लो, यो बात ठीक है। तो काम कितना करेगा लो? W1 नीचे लिखाता है ना, तो 460 को कुर्सी बनाएगा लो, एकदम बढ़िया बात है। अब दोसर बार 18 को बढ़ाई आए, ठीक बात, 8 घंटा काम करे, ठीक बात, आज 36 दिन तक काम करे, यो बात ठीक है। तो पूछेगा अब नीचे ही आला ना, तो कितनी कुर्सियां बनाएगा? भाई साहब x कुर्सियां बनाएगा, कटाना पिटाना मजा दीजिए, गर्दा करके आंसर बन जाएगा 12 तिया 36, 6 तिरी 18, 8 तिरी का 24। देखिएगा जीरो से पहले जीरो काट लेते हैं, 8 तिरी का 24, तो 3 3 खत्म। उधर से बच गया 3 गो, इधर से बच गया 46 गो। जब तिरछा तिरछी गुना होगा तो x रह जाएगा यहीं पर, 6 तिरी 18, 4 तिया 12, तेरे 138 जहां आंसर है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 30 नंबर बोला है कि ए किसी काम को 25 दिन में निपटा लेगा। यदि छोड़ दिया जाए तो ए किसी काम को कितना दिन में निपटा देगा जी? 25 दिन में निपटा देगा। और उसी काम को यदि बी निपटाए तो बी को 30 दिन लग जाएगा। अगर ए करेगा तो 25 दिन और बी करेगा तो 30 दिन। सबसे पहले ऐसा दिखते हमने क्या बोला है कि पहले टोटल काम निकाल ले भैया, टोटल काम निकाल लीजिए। तो हमको लगता है कि इसका जो टोटल काम अगर 150 मान ले तो कैसा रहेगा? 150 काम, इसका एलसीएम निकालिएगा, जो आएगा वही टोटल काम मान लीजिए। तो 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, जब इससे भाग देंगे
तो इसकी इफिशियंसी 6 की निकलेगी, और जब इसको भाग देंगे तो इसकी इफिशियंसी कितना की निकलेगी, 5 की। अब क्या है कि बोला गया है कि ईलो जो है 6 और 5 11 की इफिशियंसी लेकर के 5 दिन तक काम किया। 11 की इफिशियंसी लेकर के कितना दिन तक काम किया, 5 दिन तक काम किया। भाई साहब 5 दिन में कई गो काम निकाल दिया, 55 गो काम निकाल दिया। 55 गो काम 150 में 55 गो, 150 में कितना, 55 गो काम किया तो कई हिस्सा किया, तो 5 से इसको काटेंगे तो 11 बार, अब 5 से इसको काटेंगे तो 30 बार। अच्छा, ई जो है 11/30 भाग काम कर दिया है। पूछा गया है करने वाला मामला की कितना भाग किया, कि शेष पूछा है किया, तो कितना काम शेष रह गया। तो 11/30 जब कर दिया लो तो बच कितना गया, बच गया 19/30 काम। यही जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में है। कुछ विद्यार्थी को हाय बतिया समझ में नहीं आया है, ठीक बात, मैं इस चीज को समझाने के लिए पीछे हटता हूं। देखिएगा यहां, अगर हमारे पास 100 गो आम है, उनमें से 50 गो खा गए, तो कई भाग खा गए, कई भाग खा गए। आप कहिएगा कि सर आप आधा भाग खा गए, तो आधा भाग अब जब हम खा गए तो ये आया कैसे, 50 ऊपर, जितना खाए वो ऊपर, और टोटल वाला नीचे रहा, काट के क्या मिल गया, 1/2 मिल गया। उसी तरह से इन लोग 55 गो काम किया, तो पूछा है कि कई भाग किया, कई भाग खाया, कई भाग किया, तो 55 गो काम किया है लो, कितना में से, 150 में से, तो 150 में से 55 गो किया तो 11/30 भाग किया, तो 11/30 भाग में कर दिया, तो बचा कितना, 19/30 भाग। ये रहा अपना आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, चलिए बनाइए इसको। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को बनाया, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि फिर से यहां पर M1 D1 H1 बाई W1 का ही कंसेप्ट लगने जा रहा है। सबसे पहले M1 D1 और H1 आप छांट लीजिए, जहां भी है M1 D1 H1। देखिएगा 8 गो मजदूर है, ठीक बात। अच्छा, प्रतिदिन 9 घंटा काम हो रहा है, यो बात ठीक है। 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना है। हम 10 दिन को छांट लिए। आज जौवन अब बचा है, ये लोग काम किया है, वो कामवा नीचे में गुना में रख दीजिए। 18 मीटर गुने 2 मीटर गुने 12 मीटर। चलिए अब बराबर के उस साइड में सेम कंडीशन लगाते हैं। 6 घंटा, ठीक बात। 6 घंटा में बोला है कि 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार 8 दिन में, दिन दे दिया 8 गो, एगो काची दून नहीं दिया, एगो काची दून नहीं दिया। दीवारवा अपन बनवा लिया है, बोला है कि 32 मीटर बनेगा, अगुने 3 मीटर बनेगा, अगुने 9 मीटर बनेगा। एगो हेमे के ऊपरवा के नहीं दिया है, वह बतिया पूछ लिया है कि इसमें कितने मजदूर बना सकेंगे। कह रहा है कि 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगे, तो मजदूर का बात पूछ लिया है हमने। मजदूरवे को एक्स मान लिया, और कटापिटी मचाइए, एकदम आंसर आएगा। कट्टा पिट्टी मचा दीजिए, एकदम आंसर आएगा। 9 से ही 2 बार में काट लेते हैं, 9 दूनी 18। अच्छा, और कुछ कटने वाला है तो देख लीजिए भाई। यहां से हम 2 से देख रहे हैं कि 5 बार ई कट गया, 3 से 4 बार कट गया, 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 32 को काटेगा 4 बार में। 9 चौका 36, 9 चौका 36, जिसे 6 जो है 6 बार में उड़ा देगा। अब यहां से 6 आया और यहां से आया 5, देख रहे हैं। अब इसके बट्टा में 1 बच गया है। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x का मान कितना निकल के चला आएगा,
30 गो मजदूर रहेगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपने बनाने की कोशिश की होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सेम कंसेप्ट M1D1H1 पर ही बनने जा रहा है। देखा जाए, कह रहा है कि 20 गो महिला 100 मीटर लंबी सड़क, ये काम है जी। 20 गो महिला है, ठीक है, आदमी में गिना जाएगी। गुने 10 दिन तो 10 दिन गिना जाएगा। अच्छा बट्टा में ये लोग के काम लिखिए, कामवा 100 मीटर लंबा सड़कवा है जी, ठीक बात। अब बराबर में आगे बोला है कि 10 गो महिला, ठीक बात, ये आमदी में गिनाएगी, ठीक बात है। उसके बाद 50 मीटर लंबा सड़क, ठीक बात, काम मिल गया 50 मीटर। तो एगो चीजवा उड़ा दिया, फिर ये बात नहीं दिया है तो पूछ लिया है कि कितना दिन में बनाएगी, तो दिन पूछ लिया है। अब आप काटापीटी मचा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहां से 2 बार में 2 से कट गया 10 बार, माने x का मान कितना निकल गया 10। ऑप्शन नंबर जौन सा होगा यही सही होगा, 4 में है, इस क्वेश्चन का आंसर 10 आ गया। दोस्तों इस वीडियो में आज हम इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।